ये तीनों के जो है अपहरण करके ले आए। महाभारत कितने सुंदर लग रहे सुनने, जैसे हम लोग के घर में जो चलते हैं ना वही चलते जा रहे, किसके घर में ऐसे नहीं चलता रहा है? और तीनों राजकन्या के उन्होंने अपहरण कर दिया, किंतु उसमें वो अम्बा ना, अम्बा ने बड़े मैं चित्रांगना के साथ मैं विवाह नहीं करना चाहता। आपने अपहरण करके लाया, आपके साथ विवाह नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पहले किसके साथ प्रेम करके रखा था? साल नरेश है, उनके साथ साल्बो था उसके नाम, अच्छा है, उनके साथ मैं प्रेम। बोले ठीक है तो मैं तुमको उनके यहाँ पर भेज देता हूँ। उन्होंने भेजा, बोली मैं शादी नहीं करता है। फिर फुटबॉल की भांति हो गया ना, ये बोले तुम्हारे साथ पहले तुम जो देखो जो तुम्हें अपहरण करके ले उससे तुम्हें शादी करो, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो फिर आकर के आप शादी करो। भीष्म पितामह बोले मैं तो पहले व्रत रखा हूँ ब्रह्मचारी, तो शादी क्यों, तब अपहरण क्यों किया, विक्रम क्यों दिखाया है? अच्छा दूसरे के लिए थोड़ी पशु है क्या? स्त्री थोड़ी पशु है? ये वन से जंगल से शिकार करके लेकर के दूसरे को भी दे दिया जाए है? जंगल में लोग पशु के यह शिकार करके लाते हैं और लेकर के दूसरे के बोले इसको पालन पोषण करो, ऐसे थोड़ी होता है। स्त्री कोई पशु जाती नहीं है। और मैंने बहुत अच्छी तरह से आपने लेकर के आप ही विवाह करो, बोले मैं विवाह नहीं, और 2 सालों बोले मैं विवाह नहीं कर है, तो अभी क्या करें? अंबिका और अंबालिका तो इनके साथ शादी किया और ये बोली मैं नहीं सकती है। चित्रांगदा के साथ अंबिका और अंबालिका ये तो शादी मान लिया है। ये बोली अम्बा बोले मैं ही शादी नहीं करना है तो आप ही करो है। और भीष्म पितामह बोले मैं नहीं शादी, मैं तो ब्रह्मचर्य है, अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर मैं व्रत रखा है। अभी क्या करें? उन्होंने किया कि उनके गुरु के पास जाकर के अभियोग दिए, ये देखो तुम्हारे शिष्य ऐसे ही है, तुम्हारे शिष्य जो है मुझे अपहरण करके लाए और शादी करना नहीं चाहते। परशुराम के निकट ऐसे बोले, परशुराम क्रोधित हो गए। परशुराम भीष्म पितामह के बोले भीष्म तुम शादी करो, बोले मैं ही शादी। तब उसमें भीष्म पितामह एक क्या बोले है, परशुराम भी बहुत उनके डांटने लगे, तुम शादी नहीं कर सकते हो तो क्यों अपहरण क्यों किया, एक स्त्री के जीवन की तुम क्यों नष्ट क्यों किया, तुम्हें शादी करना पड़ेगा है। गुरुदेव आदेश दे रहे हैं शादी करो हैं, और बोले शादी क्यों करूं, बर्बादी क्यों मैं करते जाऊं, शादी बर्बादी बोले तुम शादी नहीं कर सकते, तुम क्यों किया बताओ है। बोले मेरे भाई के लिए। अरे आप भाई के लिए ऐसे थोड़ी होता है, स्त्री कोई पशु थोड़ी है बाजार से जबरदस्ती लेकर के अपने दूसरे के शादी कर, ये थोड़ी होता है। तुमने अपने विक्रम दिखाया है, तुमको शादी करना। और भीष्म पितामह बोले नहीं मैं नहीं सकता। बोले परशुराम बोले शादी नहीं करते हो मेरे साथ युद्ध कर है, तो मुझे मत कर, नहीं तुम मैं मत करता हूँ है। देखो परशुराम भी कम नहीं है। परशुराम कौन है? वो भी सत्तावेश अवतार है। परशुराम बोले भीष्म मेरे साथ शादी कर, मेरे साथ कर, मेरे साथ युद्ध कर है। गुरु शिष्य युद्ध होने लगे, कोई कम नहीं है, शिष्य भी कम नहीं है और गुरु भी कम नहीं है। देखो समान समान बाण अस्त्र बाण चलने लगे, कोई परास्त नहीं हो
अनंतर गुरु को ले जा, जो करना है कर। है तो उसमें परशुराम ने छोड़ दिया, युद्धास्त्र मैं चलता हूँ, मेरा अपने भजन साधन करना है, बेकार सब है। ये संसार के पचड़ में क्यों मैं पुर जा, जब भी कर है। और उसमें माँ ने अभिशाप दे दिया, भीष्म पितामह के अभिशाप दिया है, तो मेरे जीवन के जैसे बर्बाद कर दिया है। एक नारी स्त्री के जीवन के क्या कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया है। ना उधार जा हो सकता नहीं, ना घट का ना घाट का, ना घर का ना घाट का। हाँ, मेरा जीवन के तुम बर्बाद, इसलिए मैं ही तुम्हारी मृत्यु के कारण बना है। तुम जब पिताजी से तुम जो अमर को प्राप्त किया, इच्छा मृत्यु वरण प्राप्त किया है, किंतु मैं ही तुम्हारी क्या मृत्यु की कारण बनूंगी है। बहुत लंबी कथा है, सुंदर कथा है, आगे जाकर के वही शिखंडी होकर के जन्म किया है। आज कई अर्जुन के महाभारत युद्धों में अर्जुन के रथ में आकर के ऊपर खड़े हुए, और उस समय भीष्म पितामह उनको देख करके बस युद्ध के सब चीज बंद कर दिया, अस्त्र चलना बंद कर दिया। अंत में अर्जुन ने भीष्म पितामह के ऊपर ऐसे अस्त्र चलाया, उनके घायल किया और नीचे गिरा। ये समस्त आगे की कथा जो वर्णन है, इसकी सर सज्जा और आगे की कथा जो समस्त वर्णन है। बहुत महाभारत में ये समस्त शिक्षा है कि नहीं है। यहाँ तक भी नहीं है, भीष्म पितामह की मैंने जो कहा था, शायद आप लोग के भी कुछ डाउट होगा, जो मैंने ये शब्द बोल दिया, ये भीष्म पितामह की कारण ही पौरव वंश की ध्वंस के कारण बन गया था। ये कारण भी क्या था, इसमें भी पुराण की कथा है, इसमें है। भीष्म पितामह कितने बड़े योद्धा थे, उनके कोई बराबर नहीं था है। मैंने पहले कहा ना, एक तो परशुराम के शिष्य, समस्त प्रकार धनुर्विद्या में इतने था, उनके बराबर के सबको पराजित करने वाले थे है। और उन्हें करते गंधार काबुल, जिसको अभी काबुल कंधार कहा जाता है, ये हिंदू पूरा हिंदू राज्य था। अभी तो ये हिंदू भी नहीं, सब मुसलमान है। यदि भारतवर्ष के इतिहास देखे है, ये काबुल कंधार अफगानिस्तान जितने भी ये समस्त है, सब हिंदू राष्ट्र था उस समय, हिंदू राजा लोग रहते, हिंदू लोग रहते सब है। आज और इन्होंने क्या किया, वही उसको क्या की, उसके नाम था, क्या नाम था उस समय, तो अभी काबुल कंधार नाम हो गया, उसे गंधार था, गंधार नरेश सुबल। इस कथा महाभारत में ये कथा भी जिक्र होता है। सुबल था वो, वहाँ पर जो उनकी बेटी है गंधारी के रूप सौंदर्य देख करके उन्होंने क्या की, अपहरण भी किया। ये भी वर्ण, अपहरण मतलब उस सुबल के जो है बंदी बनाया, परास्त किया, और गंधारी के साथ, यही भीष्म के साथ, ये भीष्म का रूप क्या नाम, धृतराष्ट्र के साथ विवाह करते हैं। ये भी महाभारत में यही सब कथा भी वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। मैंने जो कहा है, इन्होंने ये कर दिया। नहीं है, इसकी कथा भी सुंदर है। उन्होंने ये नहीं बताया, भीष्म पितामह ने ये नहीं बताया जे धृतराष्ट्र अंध है और जबरदस्ती करके गंधारी के साथ विवाह कराया है, और राजा को बंदी किया सुबल को है। हम शकुनी के ऊपर दोष देते हैं, ठीक है, किंतु उसमें भी देखो कहाँ की कथा कहाँ पर चले जाते हैं। उनके कितने सपुत्र थे सुबल, और खाने के लिए बंदी बनाया, कैसे खाने के दे देते, सामान्य कुछ खाने, एक व्यक्ति के खाना 100 व्यक्ति के देते। और उसमें
ये जो क्या नाम बताया, अरे गंधर के भाई शकुनी है। हम लोग जहाँ जहाँ पर देखते हैं थोड़ा विचार करके देखो है। उससे सुबल ने क्या कि सुबल ने कहा बेटा इसको तुमको है रिवेंज लेना पड़ेगा है। वो सुबल ने क्या कि अपने सारे बेटा को खाना अपने खाना इनको दे दिया। ये शकुनी जो है वो बहुत बुद्धिमान थे और अपने कहना देखो मेरे शरीर से तुम पासा निकाल दो। पासा खेलने के जो होता है क्या बोले है चौसठ है जो है ना, इससे निकालो और इसे तुम जो कहोगे वही मिलेगा है। सुबल के शरीर के पास ये जो शकुनी के पास जो पासा था खेलने के पास पासा खेलते थे हैं गुड़ी जो वो जो था ये वही उसी सुबल की शरीर से है। और वही विचार करने लगे ये मुझे धोखा दिया, मेरा बहन को किसके साथ शादी कराया, एक अंधे व्यक्ति के शादी करा दिया है। इसलिए देखो उन्होंने क्या की अपने राज्य छोड़ करके गंधार राज्य छोड़ करके यहीं पर रहने लगे। वो केवल विचार करने के लिए कब समय आ जाए और मैं इसको प्रतिशत है ये कौरव वंश के मैं ध्वंस कर देता हूँ है। ऊपर से तो उनके बीच पक्ष ले रहे, आप महाभारत में देखो है किसके पक्ष ले रहे, धृतराष्ट्र के पक्ष है। किंतु मानी मन विचार करने लगे ये धृतराष्ट्र की सारे वंश को मैं ध्वंस कर देता है। राजनीति लोग होते हैं ना है, ऐसे ही होता है, छोड़ना नहीं है। हाँ समझ ये बहुत राजनीतिक को थे। कौन क्या नाम बताया, शकुनी जैसे राजनीति है ना, राजनीतिक को है न भूतो न भविष्य है। शकुनी स्वयं भी कहा बोले उनके पांडव में कौन है कौन, केवल एक कृष्ण छोड़ करके मैं किसी की परवाह नहीं करते है। वही देवकी नंदन है, उसके लिए मेरे केवल डर है और बाकी के सब तो मैं छक्का छुड़ा दूंगा है। इतने विशाल हो राजनीतिक करके कौन शकुनी है। विचार करके देखो कहाँ कहाँ चलते जा रहे हैं कथा को है। इसलिए वही जो है प्रतिशोध लेने के लिए शकुनी देखो छल से जैसे भी वो हस्तिनापुर में रहने लगे। आगे की जो है ऊपर में दिखाने की सारी है। कौरव पांडव की युद्ध आदि जो कुछ भी है शकुनी जो किया वो विचार करने लगे ये कांटे की एक कांटा लग जाए ना तो कांटे को कैसे उखाड़ना है, पैर से कैसे निकालना है, दूसरी कांटा लेकर है। और अंत में दोनों कांटे को क्या समझ में आ रहे, पैर में यदि कांटा लग जाए आप थोड़ी पे जीभ में थोड़ी सुई लेकर थोड़ी घूमते हो है। तो उसको क्या करना है, पैर में कांटा लग जाए तो क्या करना है, दूसरी एक कांटा को उखाड़ो, फिर पैर में जो कांटा लगे उसको कांटे को निकालो और निकाल करके दोनों कांटे के क्या करो, दोनों कांटे के फेंक दो। इस शकुनी की यही राजनीति है। आज कौरव पांडव में दोनों की झगड़ा लगा देते और दोनों की मरवा देते, यही उनके उद्देश्य है। दोनों ही हमारे कांटे हैं। ऊपर से देखते हैं वो धृतराष्ट्र के पक्ष ले कौरव के पक्ष ले रहे हैं किंतु वास्तव उनके वही भी उनके चाल है, किंतु उनके प्रतिशोध लेना है। पिता ने उनके कहा, सुबल ने कहा बेटा इसको छोड़ना नहीं है। और वही पिताजी के आदेश पालन कर रहे मन में है। किंतु ये सब कथा कौन जानते, स्वयं भगवान कृष्ण जानते थे है। आज समझ आप देखो इसमें है ये शकुनी की जो चाल कहाँ पर चलते जा रहे हैं। चलो केवल तो भगवान की इच्छा से 5 पांडव के केवल रक्षा कर दिया है। आगे की जो महाभारत की जो कथा जो है, महाभारत युद्ध में तो सबको मरवा दिया भगवान है। केवल 5 पांडव ही रह गया है। किंतु को
शकुनी तो चाल था सारे उनके वंश के ध्वंस करना, समझ में आ रहा है। शकुनी के मन में यही था, ये सारे कौरव पांडव उनके वंश के सम्मूल क्या करना है, निर्मूल कर देना था। किंतु पांडव लोग भगवान के शरणापन्न होने के नाते 5 पांडव के जो है भगवान रक्षा की, और बाकी तो यहाँ तक भी द्रौपदी के 5 पुत्र ये भी भगवान भी मरवा दिया। अरे भगवान की इच्छा को कौन मार सकता है, उससे तो थोड़ी मार सकते हैं। द्रौपदी के भाई क्या धृष्टद्युम्न के भी मरवा दिया कि नहीं हुए, महाभारत के अंत में दिखाई पड़ता है। महाभारत ऐसी सुंदर कथा। चलो आगे की कथा में इसलिए कह रहा हूँ, सूत्रपात करते जा रहा हूँ। देव भीष्म पितामह जो व्रत रखा है, यही क्या हो गया, महाभारत की युद्ध से लेकर के सारे वहाँ पर रखा गया है। चलो समय हो गया है, फिर यहाँ से कथा जो है आगे की कथा वर्णन करते हैं। फिर चित्रांगदा की भी मृत्यु हुई, फिर अंबिका अंबालिका इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो वंश तो यहीं पर रुक गया। तो वंश कैसे आगे चले, तो सत्यवती ने फिर वो व्यासदेव के क्या किया, स्मरण किया है, बेटा को स्मरण किया, बेटा के स्मरण किया, तो उस समय व्यासदेव भी आए है। व्यासदेव आकर के बोले ये दोनों के गर्भ में एक गर्भ संचार करो। कलियुग में ये मन है, देवो रेनो सुदत्पुत्ति कलु पंच विवर्जित। कलियुग की कथा नहीं है। कलियुग में 5 चीज माना क्या गया, क्या क्या, अश्वमेधम, गबालम, कलपैतृकम, सन्नासम, देवरेनो क्या बोलते हैं, सुदोत्पत्ति कलु पंच विवर्जित। कलियुग में ये जो कथा जो हम लोग सुना रहे हैं ये तात्पर्य की कथा है, किंतु कलियुग में ये 5 चीज वर्जित है। क्या क्या, अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध गोवध। अभी जो हम लोग गोवध के लिए कहते हैं, मुसलमान लोग कहते भाई तुम्हारे शास्त्र में तो लिखा गया गो मांस खाने के लिए, आगे आगे लोग ऋषि लोग भी गोवध भी करते थे। अरे वो कौन युग की कथा है? ये समझना चाहिए, शास्त्र की समझना चाहिए। ये गोवध आदि अश्वमेध आदि ये जो कौन सा युग कौन सा काल में है, आप लोग इस श्लोक की याद करना चाहिए सबको। किंतु मुसलमान लोग विधर्मी लोग आपको कहेंगे बोले गो मांस थे, तुम्हारे तो लोग तो गो मांस खाते थे, खाया कि नहीं खाया तो पता नहीं है। बोले गोवध तो हुआ, हम लोग गोवध करते हैं, आप लोग क्यों विरोध क्यों करते हो? यहाँ तक कि बहुत हिंदू लोग भी गोमांस भी खाते रहते। अभी अभी ईद गया ना क्या गया, कितने गाय को मारा, कितने पशु की हत्या किया है। वो लोग कहते हैं भाई तुम्हारे हिंदू शास्त्र में तो ऐसे ही लिखा है। अरे हिंदू शास्त्र में जो गोवध जो कहा गया वो कौन सा समय के था, दापर युग के था। कलियुग में कह रहे हैं अश्वमेध होना, माने अश्व के घोड़े के बाद होना नहीं, अश्वमेध जगह होना नहीं चाहिए है, गोवध होना नहीं चाहिए, अश्वमेधम गबालम, पालपैतृक माने मांस आदि के द्वारा पितरों की शादी कपड़े श्राद्ध होना नहीं चाहिए। कुछ स्मार्त लोग पितरों के श्राद्ध के भूत प्रेत श्राद्ध आदि करते रहते हैं। मेरे पिताजी मर करके क्या हो गया, भूत बन गया, इसके भूत के लिए क्या देना चाहिए, मांस मछली देते, किंतु शास्त्र में कहता है ये वर्जित में वर्जित है। अरे इतने दिन भजन साधन के भूत सब बन गया, खंडन किया सत्या साधिका में उदाहरण देकर के क्या देवर के द्वारा पुत्र संतान आदि उत्पादन करना ये कलियुग में वर्जित है, वर्जित। किंतु वहां पर क्या क्या बोला,
बैल के पेट दवाई के नहीं है। बैल देके बोले ये देखो तुम्हारे ये क्या लगते हैं, ये सब विधवा है, तुम पुत्र संतान संचार करो, पुत्र तुम यहाँ ये सब कथा दापर युग के कलयुग में नहीं है। कलयुग में विवर जी है, इसको याद नहीं है, ये देवर हो गए न क्या जेठ हो जाते किंतु से कहते तो उस समय व्यासदेव ने कहा माँ तो आपकी मैं बात है, किंतु मैं केवल दृष्टि संचार करूं। इसके पहले अंबिका को भेजे, व्यासदेव ऐसे बैठे और उन्होंने आई अंबिका माधव एक गर्भ में तो पुत्र, किंतु वो जब अंध होगा और व्यासदेव बैठे और फिर आंख खोला और देखते ही बात हिले लगे, क्या हो गया बेटा तो होता। व्यासदेव ने क्या माता इसमें बेटा बीमार है, फिर और तब उनकी दासी को भेजा, दासी को ध्यान होकर के बोले इस दासी के घर में जो पुत्र होगा धार्मिक होगा, कौन है? विदुर जी है, व्यासदेव के 3 पुत्र भी और पांडु और ऐसे करके फिर व्यासदेव ने चले गए। ये समस्त वर्णन है, यहाँ इसके बाद व्यासदेव ने कैसे ग्रंथादि प्रकट किया, सारी ग्रंथों की वेदांत भी लिखा है, फिर कितने पुराण को भी लिखा, लिखा तथापि जिसे कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत में व्यास नारद संवाद है, अंत में अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत की प्रकट किया, उसमें लिखा है नारद जी की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत ने प्रकट किया। भक्ति योग प्राणीते अमले पूर्ण मांच ये श्लोक यहाँ से वंशा कृपा बहुत प्रेमा